जिंदगी में बाहरी तामझाम और दिखावे को हम अक्सर इतनी अधिक अहमियत दे देते हैं कि वास्तविक ज्ञानी को कोई पूछता ही नहीं। विद्वानों की सही पहचान किस बात को देखकर की जानी चाहिए, इस और संत कबीर बहुत पते की बात कह जाते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर जीवन में बाह्य आडंबर के सख्त विरोधी थे, चाहे वो जाति का आडंबर हो, धन संपत्ति का हो या रूप सौंदर्य का हो। वास्तविक ज्ञानी अथवा विद्वान को किसी प्रकार के आडंबर की ज़रूरत नहीं होती। इसे समझाने के लिए ही वे म्यान का उदाहरण देकर कहते हैं। म्यान होता है ना, ये देखिए, जिसका उपयोग हम तलवार को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार कोई रत्नों से जड़ित म्यान बनवाते हैं तो कोई मोतियों से सजाता है, कोई तो सादा सा म्यान ही उपयोग करते हैं। लेकिन म्यान का सौंदर्य युद्ध में तलवार चलाते समय योद्धा के लिए कोई मायने नहीं रखता। तलवार धारदार हो, तेज हो और योद्धा तलवार चलाना जानता हो, वही काम आता है ना। ठीक वैसे ही साधु चाहे ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना तो यह है कि कितना ज्ञानी है, विषय का ज्ञान, उस पर उसकी पकड़ कितनी है, यही तो मायने रखती है। देखिए इसी बात को कैसे मज़ेदार रूप में कबीर समझा गए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि संत कबीर ने यह बात उस शताब्दी में कही थी जब भारतीय समाज जाति व्यवस्था को ही सर्वप्रथम मानता था। अब उस शताब्दी की बात छोड़िए, 21वीं शताब्दी में भी आज भी जातिगत महानता को हम इतना अधिक महत्व देते हैं कि हमारे बीच जो वास्तविक विद्वान एवं ज्ञानी होते हैं उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कबीर के इन दो पंक्तियों में इतनी शक्ति है, तभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। यूँ कह गए कबीर के बारे में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी।